अनार इस्तेमाल करें। अनार लेते हुए ना ये सोचें कि हम बाहर की चीजें कितने की लेते हैं जिनको खाते हैं और खाने के बाद उल्टे डिकार आते हैं, और उल्टे डिकार आने के बाद रात को ख्वाब आते हैं। हमारे अंसारी साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ सामने बैठते थे, वो फरमाते थे, हमारे एक बाबा जी थे, वो कहते थे एक दफा सुबह गुस्से में आ गए, मुझे जिन्नात इंजेक्शन लगा रहे थे, उठ के इसने हाथ मार दिया। वो इस तरह की बातें करते थे। तो अंसारी साहब फरमाते थे, भाई इसको आलू गोभी ना खिलाओ, इसको गैस उठता है, बादी उठती है, फिर ये इस तरह की बातें करता है। मैं आज कुछ सेहत की बातें बता रहा हूं, आज कुछ तंदुरुस्ती की बातें बता रहा हूं। हदीस में आता है कि अनार में एक दाना ऐसा होता है जो जन्नत से आता है, हर अनार में। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जब अनार खाने बैठते थे तो कोई दाना भी नीचे नहीं गिरने देते थे, कोई दाना भी गुम नहीं होने देते थे। अनार की एक एक परत को खोल खोल के उसमें से दाना निकालते थे। फरमाते थे, शायद ये दाना जन्नत का हो, शायद ये दाना जन्नत का हो, क्योंकि जन्नत में अनार के बहुत तस्करे हैं। अनार इस्तेमाल किया करें। आजकल अनार का सीजन है, और बेहतरीन अनार बताऊं कौन सा होता है? जिसमें हल्का खटास हो। दही की सबसे बेहतरीन तरतीब यह है, दही दुनिया का सबसे बेहतरीन वो है जिसमें हल्का खटास हो, और जो सारा मीठा दही है वो कच्चा है, वो सेहत नहीं है। दही जो 100% पका हुआ होता है उसमें हल्का खटास आएगा, और असली दही है ही वही, सेहतमंद दही है ही वही। इस